रक्षा की भक्षक बन जाए तो इंसान कहाँ जाएगा। लेडीजों के लिए पुलिस को बहुत बोला जाता है कि पुलिस बहुत मदद करेगी, पुलिस है तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आजकल पुलिस भी ऐसी रक्षक हो गई है कि कहीं पर भी कोई भी किसी का सहारा मत करिए आप लोग, क्योंकि जो आज सपना के साथ हुआ है वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि सपना पुलिस पे इल्ज़ाम लगा रही है, तो ऐसा आज सपना नहीं कह रही है, बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं और सामने से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े मर्डर हो जाते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कार्रवाई नहीं होती है। और क्यों नहीं होती ये भी आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज सपना जिस तरीके से सच में रो रही थी और वहां पर जो उसके साथ पुलिस स्टेशन पे हुआ, 1 महीने से वो दौड़ रही थी। पहले तो उसे गुमराह किया जा रहा था। पहली बात, सपना अगर अपने हस्बैंड के लिए लड़ाई लड़ रही है या केस वो करना चाह रही है, तो फैमिली मेम्बर हो या फिर मामा हो, पड़ोसी हो, किसी को दिक्कत क्या है? आपने मारा है, आप हो शामिल उसमें, आप गुनहगार हो, नहीं हो सीधे इंक्वायरी होगी, जांच पड़ताल होगी, काम खत्म हो जाएगा। आपको इतना डर क्यों? आप इतने आगे क्यों एफआईआर के लिए रोक लगा रहे हो? क्यों इतनी चीजें कर रहे हो? आखिर पुलिस ने, सपना ने जैसे बताया कि पुलिस बोली कि हमारे जयप्रकाश जो है वो उन्होंने एक दर्ज कराया है, वो तो क्यों दर्ज कराया है, किस लिए? भाई तुम्हारे नाम से तो हो नहीं रही, किसी के नाम से नहीं हो रही, उससे सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए लड़ रही है, अपने हस्बैंड के लिए न्याय जा रही है, तो इसमें किसी को दिक्कत क्यों हो रही है? आराम से चैन से बैठो। जो आप लोग गुनहगार नहीं हो, आप लोग किसी लेने देने में नहीं हो, तो चाहे जितनी इंक्वायरी हो जाए। कहते हैं ना कि अगर मर्डर ही होता है, वो भी लाख छुपाए चीजें तो भी पकड़ा जाता है, और नहीं भी होता है, लोग उसे कितना भी फंसाएं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो बरी हो जाएगा क्योंकि उसने किया नहीं है। तो फिर आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है सपना के हर एक कदम उठाने से? आज वो जिस तरीके से रो रही थी और जिस कंडीशन में थी, उसकी चप्पल देखो, उसका सारा हुलिया देखो, बेचारी को कैसा लग रहा था। और मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगी, जो लोग ये कह रहे हैं कि सपना झूठ बोल रही है, पुलिस ने ऐसा किया ही नहीं, पुलिस पे इल्जाम लगा रही, मतलब उसे और ज्यादा ये बदनाम करने की कोशिश बैठ के सोशल मीडिया में। देखो सोशल मीडिया में जो अगेंस्ट चैनल है उनको तो पूरी तरीके से प्रॉपर बाकायदे डिटेल दी जा रही, झूठी झूठी खबरें दीजिए कि खूब चलाओ चैनल और खूब सारे इसको ट्रोल करो कि ये किसी तरीके टूट जाए। क्यों भाई, इतना क्यों? एक इंसान, एक औरत की सिर्फ आपको गाड़ी दिख रही है, उसकी कमाई दिख रही है कि 20, जो कमेंट कर रहे हैं कि 20 लाख की गाड़ी में घूम रही हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? आज उसकी गाड़ी दिख रही है। अगर सोशल मीडिया ना होती तो वो तो एक ईंटें गारे करने वाली मजदूर टाइप की हो जाती, जिस तरीके से फैमिली ने किया उसके साथ। तो क्या आप लोग सोच रहे हो, जो सोशल मीडिया में एजेंडा लगा करके चले हैं और अभी भी उसके कष्ट को जो देख करके इस टाइम पे जो इसका वीडियो आया, लाइव आई, उसको भी देख करके लोग झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है, उसकी माँ की चोंच देखो। तो क्या चाहते हो कि सोशल मीडिया से वो चली जाए और ईंट गारा करे, कहीं अपने बच्चों को भी मार दे, अपने आप को मार दे? बस यही चाहते हैं। मतलब कैसी औरतें हैं कि यार इतना अच्छा भी नहीं बोल सकते हो, तो इतना बुरा क्यों बोल रहे हो किसी के बारे में? और फिर पेरेंट्स को आखिर क्या ऐसी चीज है कि वो क्यों नहीं केस कराना चाह रहे? मामा क्यों नहीं केस कराने होने दे रहे हैं? क्यों पैसे ऐसे दिए जाए? देखो पुलिस को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पुलिस क्या करती है। पुलिस देखो पैसे का रेसा तो भाई साहब बहुत जगह आप लोगों ने देखा, और बहुत बड़े बड़े केस भी देखे होंगे कि बहुत सारी लड़कियों को जला के मार दिया जाता है, दहेज प्रथा के लिए बहुत सारे केस ऐसे होते हैं। और क्यों फैमिली मेंबर को, लड़की के पेरेंट्स को क्यों नहीं न्याय मिलता है? इसी वजह से नहीं मिलता, क्योंकि मार तो मार दिया, बच्चे को भी खत्म कर दिया, ऊपर से पैसे हर जगह दे दिए जाते हैं। और ये तो हर जगह, एक सपना नहीं बोल रही, एक मैं नहीं बोल रही, एक और कोई नहीं बोल रहा है, ये तो सभी को पता है कि हर जगह ऐसा ही कानून होता है। लेकिन जब डंडा ऊपर से पड़ता है ना, तो वही पुलिस भी हाथ जोड़ती है। मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मैंने अपनी बहन के बारे में भी आप लोगों से शेयर करा था एक दिन, तो वो बहुत सारी चीज़ें मैंने भी देखी और इसी तरीके में। लेकिन कहते हैं अगर ऊपर का पावर है और आपके पास कहीं से भी ऐसा है, तो आप बहुत अच्छे से, पैसा भी काम नहीं आता है, फिर तो वही होता है और वही पुलिस करती है, क्योंकि पुलिस को भी पता होता है कि अब मैं कहाँ नप्पा जाऊंगा और कहाँ क्या होगा मेरे साथ। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं जो सपना के साथ गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं उसने अपने ससुर पे ये इल्ज़ाम लगाया, भाई ससुर पे लगाया, ससुर आकर के इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन एफआईआर तो होने दे। एफआईआर रोकने भी क्यों लगे हैं ये लोग?
वहाँ पे कानूनी कार्रवाई होगी, सारी चीज़ें होंगी। अगर सपना ने अपने ससुर पे, अपने फैमिली मेम्बर पे, सास पे, सब पे कार्रवाई मतलब गलत इल्ज़ाम लगाया है, तो भाई जो सपना ने किया वो लोग बताएं कि मेरे साथ ये किया। लेकिन एफआईआर रोकी क्यों जा रही है? और यहाँ पर इतने गंदे तरीके से ट्रोल उसे किया जा रहा है, इतने गंदे तरीके से ट्रोल कराया जा रहा है। पता है, एक दो दिन तो बहुत ज़्यादा शांति रही, एक दो दिन बहुत ज़्यादा शांति रही, क्योंकि शायद उन्हें ये पता था कि सपना ऐसा हो ना जाए। लेकिन जब पीछे से कार्रवाई हो गई, सारी चीज़ें बांध दी गई और सारे अपने वो फेवर में कर लिए गए, उसके बाद फिर चौड़े से सब देखो बहुत अच्छे से बोले। तो इतनी क्यों नफरत है? अबे मुझे पता है कि सपना, चलो सपना भी गलती है, सपना अपने घर में नहीं रही, सपना ने जो बोला वो गलत बोला, लेकिन यार एक इंसान अपनी लाइफ वहाँ पे ख़राब की है। दो दो बच्चे हैं उसके पास वहाँ के। अगर वो फैमिली मेम्बर के लिए बोल रही तो उसके सास ससुर ओपन आकर के बोले सबसे, वो चुप हो करके सबसे ट्रोल कराना, सबसे हर एक गंदी बात बुलवाना, ये सही है? क्यों नहीं बोलते? जो ससुर वहाँ पे कंप्लेन करने जा सकते हैं, जो ससुर एक वीडियो बना सकते हैं, वो सपना ने अगर किया है, प्रूफ है, हर चीज़ तो दिखाएं, वो लोग भी बोले। लेकिन यहाँ इस तरीके से क्या चैनल वालों को पैसे खिलाए जा रहे हैं? क्या इस चैनल वालों को ये दिया जा रहा है? भाई जिस तरीके से एक इंसानियत रखो, एक औरत हो, औरत के लिए इतना तो रखो। हम ये नहीं कह रहे कि आप पेरेंट्स के अगेंस्ट बोलो, सपना के अगेंस्ट बोलो, लेकिन उतना बोलो, उतना लिमिट में बोलो कि यार इंसान अभी भी उसको इसको देख करके लोग क्या बोले, इसकी तो गांव देहाती है, गंवार है, गंवारों की तरीके बोलती है, और इसकी गंवारत देख ली, इसकी माँ की चोंच देख ली। भाई क्या देख लिया? एक इंसान वहाँ पे परेशान है, एक 1.5 महीने से घूम रहा है, और उसके बाद उसके साथ अगर ये होगा तो क्या आपके साथ अगर ऐसे आपके घर में कोई मार दिया जाए या आप कंप्लेन करने जाओ, आपके साथ ऐसा होगा तो आपको क्या गुस्सा नहीं आएगा? आप बहुत फूल बरसा के आओगे वहाँ से, फूल बरसा के आओगे। और किसी के घर में कौन कम मरा है, कम नहीं मरा है, उससे पुलिस को क्या लेना? पुलिस को सीधे एफआईआर अगर 10 साल पुरानी होगी, कोई अगर करना चाहता है, कोई अपना केस बनाना चाहता है, तो क्या दिक्कत है? आप किस लिए वहाँ पे बैठे हो? आपको तो करना है, आप अपना काम करिए। तो इसीलिए कहते हैं आजकल रक्षक ही भक्षक है भाई, औरतों का कहीं पे कोई नहीं है। एक निहत्ती औरत के लिए कहीं पे सेफ नहीं है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। कहीं पे सेफ नहीं है, और नहीं पे कहीं पे वो अकेली कुछ कर सकती है। लेकिन औरत अगर चंडी का रूप ले लेना तो बहुत कुछ कर सकती है। आज अगर सपना मीडिया के पास चली गई ना, तो छक्के तो सबके छूट जाएंगे। मीडिया हो या फिर ऐसे अखबार वगैरह में, या कहीं मतलब बहुत ऊपर अगर कहीं से आ गया ना पावर, तो सब नपेंगे, इसमें हर एक नपेगा। और अगर सपना गलत नहीं है, और इस केस में अगर मान लीजिए सपना की इंक्वायरी हुई और सपना का सच जो चीज़ें हैं ना बाहर आएंगे, और फैमिली मेम्बर का सच आएगा, मामा का सच आएगा, और जो गुनहगार है उसका सच आए बाहर, तो क्या ये चैनल वाले अपना मुंह छुपा पाएंगे? जो इतनी गंद बक रहे हैं, जो इतने गंदे से रिएक्शन दे रहे हैं, कम से कम इंसानियत रखो। ये औरत ऐसी है, ये औरत वैसी है, वो औरत ऐसी है। अरे यार, यहाँ पर हमने जितने भी देखे हैं कि इतने सारे पेरेंट्स के भी अगेंस्ट चैनल है, लेकिन कभी नहीं कहा कि वो ऐसा बुढ़ा है, वो ऐसी बुढ़िया है, वो ऐसा है। हमें ऐसा लग रहा है किसी ने इतना गंदा नहीं बोला होगा, और हमेशा नहीं बोलते होंगे। लेकिन यहाँ छोटे छोटे चैनल भी हैं जो सिर्फ रिएक्शन देते हैं, चलो लाइव नहीं आते हैं, वो लोग भी इतना गंदी लैंग्वेज बोले कि सच में अगर कभी मान लीजिए कि अभी तुम लोगों को माइंड डाइवर्ट करा जा रहा, फ़ोन करके इंस्टाग्राम में मैसेज करके कि सपना किसी के खिलाफ ऐसा बोलो, उसने ऐसा किया, झूठ बोली, आप बहुत अच्छे से बना रहे हो। कल को अपना मुंह छुपा पाओगे जब असली फेस आएगा सबका कि किसने रुकवाई थी कार्रवाई और क्यों नहीं करने दिया था, और आखिर इस केस पे, राजवीर केस में कौन गुनहगार है, तब क्या ये लोग मुँह छुपा पाएंगे? क्या अपना गलती एहसास कर पाएंगे? क्या इतने लेवल पे आप गिर करके अपने आप को बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो सपना के साथ हुआ है वो हर एक इंसान के साथ होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और जितनी एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, या भी सोचो जिनके पैसे देने के नहीं होते हैं, या जिनके पास पावर होता है, वो लोग इस कंडीशन को करवाते हैं। और बहुत लोग ऐसे हताश होकर के अपना केस दबा करके और रो के आत्महत्या तक लोग कर लेते हैं। जब उनका कार्रवाई नहीं होती, उनकी सुनवाई नहीं होती,
तो लोग यहाँ तक आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यार हमारी तो पुलिस भी नहीं सुन रही, हमारी तो कोई और कानून भी नहीं सुन रहा, और जबकि वो सही भी होता है। क्या आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया? बहुत सारे लोग मांग रहे हैं कि पुलिस ने ऐसा नहीं किया, सपना तो वहाँ गई थी, तो वीडियो क्यों नहीं तूने शूट करा जब उन्होंने कॉपी फाड़ी, ये किया वो किया, अब ये सिंपैथी ले रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, रो के सोच रही है कि ऐसा कर दूं ताकि हम केस नहीं कर पाएंगे तो लोग हमसे पूछेंगे। अरे शर्म करो। क्या वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ था? अगर उसने बनाया भी है तो बहुत जल्दी डालेगी, क्या दिक्कत है? और नहीं, अगर वहाँ अलाउ एक तो नहीं था तो कैसे बनाती, कैसे बनाती? तुमसे सिंपैथी मांगने आ रही है, तुमसे कहने आ रही है, आखिर उसे केस के लिए आगे बढ़ना नहीं तो क्यों दर दर भटक रही है? और आज चलो सोशल मीडिया से किसी तरीके कमाती हो, कम से कम अपने बच्चों को जिला रही है, अपने आप को कर रही है। और फिर हमें तो सबसे बड़ी बात ये लगता है कि भाई जो गुनहगार नहीं उसे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? केस को खोलने से या केस होने से क्यों मिर्ची लग रही? मिर्ची ही नहीं लगनी चाहिए। जब आप गुनहगार नहीं हो, आपको न्याय चाहिए, आप खुद बोलते हो सोशल मीडिया में, कुछ आकर बोलते हो, कहीं कुछ बोलते हो, तो ये फैमिली और जो मामा लोग हैं, सच में मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को शक के घेरे में तो हैं। आखिर क्यों नहीं केस होने दे रहे हो भाई? केस होना चाहिए, और गुनहगार होगा वो पकड़ा जाएगा, आप आराम से रहना। फिर आपको इतना क्यों लग रहा है कि नहीं नहीं इसको केस होने नहीं देना है? कहीं ना कहीं तो झोल है, कहीं ना कहीं तो चीज़ें हैं। और जो लोग इतनी गंदगी बक रहे हो ना भाई, शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। किसी दिन ऐसा ना हो कि जो आप ही लोग बोलते हो ना कर्मा इज बैक, तो आप लोगों को तो ऐसे कर्मा बैक हो गया है, लेकिन बहुत जल्दी और ना हो जाए। और ऐसा लग रहा है अगर सपना इस केस को कर लेगी तो उसके बाद तो वो सोशल मीडिया में जो ट्रोलिंग के बैठाए गए हैं ना पैनल, उनको भी बहुत अच्छे से बताएगी। चलिए गाइस, मेरा बस यही मोटिव है कि ये जो सपना ने बोला और जो लोग ये बोल रहे हैं कि सपना झूठ बोले, उसके कोई कागज नहीं पड़ेगा, ये बहुत होता है। बहुत लोगों के केस दब जाते हैं, चाह करके भी नहीं लोग कर पाते हैं। और सपना हमें लग रहा झूठ नहीं बोली, क्योंकि बहुत आज एक केस ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कागज फाड़ दिए, नहीं कर रही है पुलिस। बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं। सोचो, दुनिया भर में रहते हो तो सुनते होंगे और देखते होंगे कि क्या क्या होता है। चलिए गाइस, आप लोगों को क्या लगता है? मिले ना नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।